हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम बहुत ही शानदार क्वेश्चंस लेके आए कल का अकॉर्डिंग। दोस्तों आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना है 10। ठीक है, आइए दोस्तों, ये है दोस्तों हाइट एंड डिस्टेंस, यानी दोस्तों ऊंचाई और दूरी से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, फाइनली हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। भूमि के किसी एक बिंदु से एक पतंग की तनी हुई डोरी की लंबाई 85 मीटर है। यदि डोरी भूमि तल के साथ कोण थीटा इस प्रकार बनाती है कि टेन थीटा इक्वल टू 8/15 हो, तो पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। दोस्तों हमें यह ज्ञात करना है कि पतंग हमें जो भूमि तल है वो भूमि तल से कितनी ऊंचाई पे पतंग उड़ रही है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। अगर दोस्तों हम लोग डायग्राम बना लिए तो समझिए आधा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। कह रहा भूमि के किसी एक बिंदु से, मान लीजिए दोस्तों ये हमारा कोई भूमि है। ठीक है, किसी एक बिंदु से, मान लीजिए इसी बिंदु से मान लेते हैं पतंग की तनी हुई डोरी, यहां से पतंग की डोरी तनी हुई है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, डोरी की लंबाई 85 मीटर है। इस डोरी की लंबाई कितनी है, 85 मीटर। ठीक है, यदि डोरी भूमि के तल से, यह डोरी भूमि के तल से, ठीक है, के साथ थीटा कोण इस प्रकार बनाती है। मान लीजिए यहां से थीटा कोण इस प्रकार बनाती है। टेन थीटा इक्वल टू कितना है, 8/15, यानी टेन थीटा इक्वल टू 15/8। ठीक है, तो क्या कह रहा है, पतंग कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, यहां से कितनी ऊंचाई पे, भूमि तल से कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है। ठीक है, हमें यही ज्ञात करना है। चलिए ध्यान दीजिए, इसका नाम हम ए रख लेते हैं, इसका नाम बी रख लेते हैं, इसका नाम सी रख लेते हैं। अब आइए यहाँ पे कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, तो इसको आप एच मान लीजिए। ठीक है, जब इसको आप एच मानेंगे तो दोस्तों देखिए यहाँ पे तो दिया है टेन थीटा इक्वल टू 15/8, लेकिन टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। लेकिन एक कंडीशन है, यहाँ पे दे दिया है लंब बटा कोण, यानी साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कोण। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार होता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये हो गया है कि लंब बटा कोण दे दिया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या मानेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। तो टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार होता है ना। चलिए, तो टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, यानी थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू कितना दिया है, 15/8 दिया है। यानी लंब हमारा कितना है, लंब, तो देखिए अब ये हो गया हमारा लंब बटा आधार। इसके लिए एक हमें समकोण त्रिभुज की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, इसी के हिसाब से हम बनाते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये रहा हमारा समकोण त्रिभुज। देखिए यहाँ पे तो दिया है लंब बटा कोण, कोण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। किसमें, इस फिगर में। ठीक है, तो इसका नाम ए रख लेते हैं, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। ठीक है, अब देखिए लंब बटा कोण, लंब हमारा कितना दिया है, 15, कितना दिया है 15, आधार कितना दिया है 8 दिया है। तो इसको हम के मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट के मान लीजिए, 15 के बटे में 8 के। ठीक है, के का मान निकालना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 के, ये हो जाएगा 15 के। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कोण निकालेंगे। कोण निकालने के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला क्या होता है, कोण पर का बना वर्ग शेष दो भुजाओं के बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कोण निकालेंगे ना, तो यहाँ हो जाएगा कोण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कोण का स्क्वायर, यानी कोण नहीं दिया है, लंब हमारा कितना दिया है 15 के, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है 8 का स्क्वायर। तो देखिएगा 15 में कितना होता है, 225 होता है, प्लस 8 × 64, इन दोनों को ऐड करिए तो ये हो जाएगा 289। वर्ग जाता है वर्गमूल बन जाता है, वर्ग जाता है वर्गमूल बन जाता है। तो 289 का वर्गमूल कितना होता है, 17 होता है, यानी 17 के। ठीक है, अब यहाँ आइए, तो हमारा किसका मान आ गया, ये कोण का मान आ गया। ठीक है, 17 के। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना दोस्तों, अब हमें कोण के इक्वल इसको लाना है। ठीक है, कोण का इक्वल हमें इस कोण को लाना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे AC का मान दे रखा है 17 के, यहाँ पे AC का मान दे रखा है 85 मीटर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब हमें ये करेंगे 17 के में से 85 को हम भागा कर देंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, ये हो जाता है 17 के इक्वल टू 85। के का मान लाना है ना, तो के को बाहर निकालिए, ये इधर आएगा, भाग बन जाएगा, तो 85 बटे में 17, तो ये कितना बार में कटेगा, 17 × 5 = 85। यानी दोस्तों के का मान कितना आ गया हमारा, 5
के आ गया, ठीक है। चलिए ये 5 5 रहने दीजिए, ठीक है। तो यानी के का मान कितना आ गया हमारा 5 आ गया। अब यहाँ ये लेंगे, चलिए ध्यान दीजिए, पहले हम इसी को देख लेते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, AC का मान इस AC के बराबर तो हमारा आ गया 5 के, ठीक है। AB बराबर, यहाँ ध्यान दीजिए, AB बराबर 8 के है ना, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा AB बराबर 8 के, तो के का मान कितना है 5 आया है ना, तो ये हो जाएगा AB बराबर 8 इंटू के का मान कितना आया है 5, तो 5, तो हमारा आ गया AB का मान कितना, AB बराबर 8 पचे 40 मीटर। यहाँ ध्यान दीजिएगा AB का मान पूछा ना, तो यहाँ तो AB का मान 8 के है, तो इस AB का मान कितना आ गया 40 मीटर। आई बात समझ में। अब हम फार्मूला लगा के सेट कर देंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे, टेन थीटा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार होता है ना, लंब बटा आधार। तो यहाँ ध्यान दीजिए टेन थीटा का मान कितना दे रखा है 15/8 दे रखा है, दिया है ना, तो यहाँ हो जाएगा 15/8, ठीक है। अब एक काम करते हैं इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 15/8 दे रखा है, तो अब हम ये करेंगे, लंब बटा आधार होता है ना, तो लंब यानी BC हो गया हमारा, ये हो जाएगा BC अपान कितना है AC है, सॉरी AB है, ठीक है। तो ये हो जाएगा AB। आई बात समझ में। जब हम लंब बटा आधार निकाल रहे हैं तो ये भी तो लंब बटा आधार ही निकालेंगे। आई बात समझ में, क्योंकि लंब हमारा H दिया है, आधार कितना दे रखा है 40 मीटर दे रखा है ना, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 15/8 इक्वल टू BC का मान कितना दे रखा है, H दे रखा है, दिया है, तो ये हो जाएगा H अपान AB का मान कितना दे रखा है 40 मीटर दिया है, तो ये हो जाएगा 40। अब इसको काट लीजिए, तो 8 × 5 = 40। अब इसका डायरेक्ट गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा H इक्वल टू 15 × 5, तो H का मान आ गया, तो ये हो जाएगा 75 मीटर। यही तो हमारा आंसर है। यानी दोस्तों भूमि से जो पतंग उड़ रही है उसकी हाइट कितनी है 75 मीटर, तो यहाँ हो जाएगा 75 मीटर, यही हमारा आंसर है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो आइए दोस्तों फाइनली हम क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 11। जरा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक आदमी एक पेड़ की चोटी को देखता है एवं चोटी का उन्नयन कोण उसकी आंख पर 60 अंश है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यदि पेड़ से आदमी की दूरी कितने मीटर है 36 मीटर हो, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। 1.5 मीटर लंबा एक आदमी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हमारा ये कोई 1.5 मीटर लंबा एक आदमी है, ठीक है। आदमी एक पेड़ को देखता है, एक पेड़ की चोटी को देखता है, मान लीजिए हमारा पेड़ है, ठीक है। ये क्या है हमारा पेड़ है, इसकी चोटी को देखता है, यहाँ से इसको इसके चोटी को देखता है, ठीक है। तो इसके साथ में उन्नयन कोण 60 अंश, इसके आंख से कितना कोण बना रहा है 60 अंश बना रहा है ना, तो कह रहा है तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसी पेड़ की हाइट पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। इसको मिला लीजिए, ठीक है। तो क्या कह रहा है, यदि आदमी की दूरी पेड़ से कितनी दूरी हो 36 मीटर दूर पे, यानी यही पूछ रहा है, ठीक है। यानी आदमी की दूरी यह पेड़ से कितने मीटर दूरी पर है 36 मीटर। जब ये दूरी 36 मीटर है तो ये भी तो दूरी 36 मीटर होगी। आई बात समझ में। अब आइए यहाँ पे लंब बटा आधार। लंब बटा आधार किसका मान होता है tan थीटा का। लंब बटा आधार किसका मान होता है tan थीटा का। तो चलिए ध्यान दीजिए, लंब बटे में क्या है आधार है ना, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो tan 60 अंश इक्वल टू कितना होता है लंब बटा आधार, ठीक है। इसका नाम कुछ भी रख लीजिए। चलिए लंब बटा आधार, tan 60 अंश का मान क्या होता है √3 होता है। लंब हमारा कितना दे रखा है h माने है ना, h अपान आधार कितना दे रखा है 36 मीटर, ठीक है। हर एक लेके बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी 30 गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ h इक्वल टू ये हो जाएगा 36√3 मीटर, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये लगभग में आंसर दिया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं √3 का मान भर देते हैं, तो ये हो जाता है h इक्वल टू 36 इंटू √3 का मान भर दीजिए, क्या होता है 1.732 होता है। अब इसका गुणा इसमें कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1.732 गुणा कितना है 36 है, इसका गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 6 दूना 12 2 हासिल गया 1, 6 18 19 का 9 हासिल गया 1, 7 6 42 43 का 3 हासिल गया 4, 6 6 4 10, ठीक है। इसका गुणा
तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 3 तरीका 9, 7 तरीका 21, 7 तरीका 21 हासिल गया 2, 3 एक 3, 3 2 5, ठीक है। इसको जोड़ लीजिए 2, 9 6 15, 5 हासिल गया 1, 9 3 12 13, 3 हासिल गया 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6। दशमलव कितने अंक पे है? 1 2 3, 1 2 3, यानी 62.352 आया ना। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा h इक्वल टू 62.352। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आदमी की ऊंचाई कितनी है? 1.5 मीटर है। तो यहाँ हम क्या करेंगे? 1.5 मीटर ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए, तो कितना है? 1.5 मीटर है ना, तो 1.5 मीटर, तो इसको जोड़िए, तो ये हो जाएगा 2 5 8 दशमलव, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6। यानी दोस्तों h का मान कितना आ गया? 63 दशमलव कितना है? 852 मीटर। यानी दोस्तों पेड़ की ऊंचाई कितनी है? हमारा पेड़ की ऊंचाई कितना है? 63 दशमलव कितना है? 852 मीटर, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज तक यहीं पर रहने दीजिए, मैं फिर पुनः अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।